अब मुस्कुरा भी दो, आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं खुश हूँ बाबा, मेरी फिक्र मत करो, मैं सच में खुश हूँ। पूछ सकती हूँ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ना ही पूछो तो अच्छा है। ओके। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ज्यादा ही क्वालिफाइड हूँ, 1 महीने में बोर हो जाऊंगा, फिर उन्हें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, फलाना ढिमाका क्या क्या कह रहे थे। मैं पक गया हूँ यही बातें सुन सुन के। जानती हूँ, लेकिन परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, समझी? उसे देखो, वो खुश है कि उसके डैड उसके साथ है। तुम्हें उसकी मुस्कान अच्छी लगती है ना? उसकी मुस्कान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हूँ, ये दिन भी बीत जाएंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे तो लगता है वो नौकरी तुम्हें खुद ढूंढ लेगी, देख लेना तुम। सच कह रही हूँ। डैड, डैड, क्या हो गया? शहरी ने एक क्या वो आप हैं डैड? मुझे उसे बचाया। आदम शाहीन को एक शख्स की हरकतें देखकर एडम ये आज हुआ और तुमने कोई जिक्र नहीं किया। देखो मुझे जरूरी नहीं लगा, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। छुपाने की भी हद होती है। तुम अब स्पेशल फोर्स में नहीं हो, तुम्हें आए दिन जिंदगी बचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अब मैं एक स्केच बनाऊंगी। डैड एक सुपर हीरो है। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ बेटा, मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम एक आम आदमी हो। पता नहीं किसने रिकॉर्ड किया। जो बहुत ही होनहार इंसान है और फोर्स में पहले ब्लैक कमांडो रह चुके हैं। एडम शाहीन पहले से ही ऐसे कारनामे करते आ रहे हैं और लोगों की मदद करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। भले ही अभी वो फोर्स में नहीं है, पर लोगों की मदद करना उनकी फितरत में है। और उनका जरा देखिए कैप्टन आदम एक बार फिर से। आपको बता दो वो हमेशा से ऐसा ही है, वो मदद करने से खुद को नहीं रोक सकता। तुम उसे कैसे जानते हो? उसे जानता हूँ क्योंकि वो पुराना दोस्त है मेरा। हम दोनों कुलेली वॉर एकेडमी में एक साथ थे। वैसे मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आदम ने पूरा किया। जब वो स्पेशल फोर्स में था तब वो दिखाई भी नहीं देता था। यहाँ आने पर वो महीने या साल भर में एक बार नजर आता था। शायद उसने था कहा वो स्पेशल फोर्स में था। हाँ वो था, कुछ महीने पहले ही रिटायर हुआ। इस उम्र में? हाँ उसे छोड़ना पड़ा। आखिरी ऑपरेशन के दौरान उसे कमांडर को बचाते वक्त काफी सारी गोलियां लगी थी उसे। मौत के मुंह से बचा है। कहते हैं वो अब फोर्स में नहीं जा सकता, बर्बाद हो गया, ऑफिस का काम भी नहीं आता। आ गए मिस्टर तैमूर, आ गए हैं। मिलते हैं। अरे भाई रिमोट तो दो। सॉरी, चलो चलता हूँ। वेलकम मिस्टर तैमूर। मिस्टर बेकर, तुम कब आए? सब ठीक है ना? अभी आया हूँ। आप जानते ही आज मुझे छुट्टी मिली थी, लेकिन बच्चों ने कहा सब ठीक है। गुड नाइट सर। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रही थी। मिस यास्मीन, आपके लिए गिफ्ट आया है, वो वहाँ रखा है। गिफ्ट आया है? किसने भेजा है? कुछ लिखा नहीं है इस पर, शायद गैलरी से आया होगा। लेकिन वो ऐसा क्यों भेजेंगे? ये कार्ड है, गिफ्ट मेरे लिए, मगर नाम आपका। लाओ मुझे देखने दो। बुलेट प्रूफ कांच तुम्हारी बीवी को बाहर हमले से बचाएगी। अगर हमें जो चाहिए वो तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे। उसके लिए सिर्फ एक बम ही काफी है। तुम ठीक हो ना? चलो अभी अपने दांत दिखाओ मुझे। मुंह खोलो और खोलो। हाँ वेरी गुड। चलो अब सो जाओ। जाओ। यस यस सर। थोड़ा साइड हो जाओ। मैं अभी आज यहीं सोऊंगा। मैं तुम्हें आज परियों की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? सुनोगे ना? नहीं, परी की नहीं, मुझे उस पहाड़ी रात के बारे में बताइए जब बर्फ का तूफान आया था। अरे बेटा, तुम्हें फिर से वही कहानी सुननी है? तुम बोर नहीं हो जाती एक ही एक कहानी सुन सुन के? नहीं। चलो आज तुम सुनाओ, मैं सो जाता हूँ। नहीं। ठीक है सुनाता हूँ। एक काली रात थी और बादल जोर से गरज रहे थे। इतनी काली रात थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे डरो मत।
भयंकर अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बहुत ठंडी थी और मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़ रहा था। सर्दी नहीं लग रही थी? बिल्कुल लग रही थी बेटा, मैं ठंड के मारे कांप रहा था, लेकिन ऊंचाई पर ये नॉर्मल है। उस वक्त मैं इतनी ऊंचाई पर था कि ये सब दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं तकरीबन 2000 मीटर पे था। 2000 हाँ, मीटर? मैं 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर था। 2000 बहुत ऊंचाई ज्यादा पर, है ना? बहुत ज्यादा। वहाँ भेड़ियों का झुंड भी था, लगभग 150 भेड़िए। नहीं, 150 नहीं, 200 थे। 200 भेड़ियों का झुंड। 200 भेड़िए? वो भेड़िए धीरे धीरे मेरे पास आ रहे थे। आप डरे नहीं फिर? तुम्हारे डैडी किसी से डरते हैं क्या? कभी भी नहीं। कभी नहीं डरते। उनमें से एक लपक कर मेरी तरफ कूदा। वो बहुत बड़ा था, बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मैं डरा नहीं बिल्कुल। वो भेड़िए मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ रहा था, वो मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैं उसकी तरफ, वो मेरी तरफ। पता है फिर क्या हुआ? मैंने खुद से कहा, अरे ये तो भेड़िया है, और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब वो मेरे पास आया, उसने मुझे देखा तो वो नीचे गिर गया। फिर पता है उसने आगे क्या किया? उसने अपना पंजा ऐसे झटके से उठाया और हार मान लिया। मुझसे कहा मैं हार गया। फिर पता है मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे इस तरह से गुदगुदी की। स्टार्ट अच्छी थी लेकिन एंडिंग फनी थी। हाँ बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। स्टार्ट एक्साइटिंग होती है लेकिन एंड फनी हो जाता है। मुझे जानना है ये पैकेट यहाँ कौन लेकर आया था? बिगर! मिस्टर तिमुर वो कुरियर से आया था। ना हेलमेट उतारी, ना बाइक पर कोई नंबर प्लेट था। ये सब क्या बेवकूफी है? ऐसे ही कोई भी हेलमेट पहनकर पैकेट छोड़कर चला जाएगा, और हम तुम पर अपनी जिंदगी के लिए भरोसा करते हैं। बिगर, सबको अभी के अभी निकाल दो और कोई ढंग के आदमी लेकर आओ। मिस्टर तिमुर, मेरी टीम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या? माफ कर दूं मैं तुम्हें? क्या कहा, जरा फिर से कहो। हाँ? माफ कर दीजिए। अगर कोई चाहे तो मेरे घर में बम लगाकर मेरा घर उड़ा सकता है, और तुम क्या कर लोगे? सिर्फ माफी मांगोगे? तो तुम लोगों का क्या फायदा? आप सही हैं मिस्टर तिमुर, ये गलती माफी के काबिल नहीं है। लेकिन आज मिसेस यास्मीन का बर्थडे था। जब उनके लिए गिफ्ट आया तो उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन हम अभी से चौकन्ना। तुम अभी भी एक्सक्यूजेस दे रहे हो। मुझे बातें नहीं, काम चाहिए। कल सुबह मैं डोरमैन को बदल दूंगा और सिक्योरिटी भी बढ़ा दूंगा। मिस्टर तैमूर, क्या हुआ? जैसे ही आपका मैसेज मिल... ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उन्हें मैंने कल खरीदी हुई कार के बारे में पता है। मुझे यास्मीन के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, तुरंत। हाँ जी, हम में से कोई एक। बिकिर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब तुम्हारी बेवकूफों वाली टीम पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है, समझ रहे तुम? कोई ऐसा आदमी जो समझदार हो, इस काम में एक्सपीरियंस्ड हो,